होंडा भी ये कहती है कि जब भी आप ब्रेक का काम करवाओ तो होंडा डीलर से ही करवाओ। बट मैंने क्या करवाया था, आफ्टर मार्केट करवा लिया और मुझे कॉस्ट भी 2 गुना पे करना पड़ा। सबसे बड़ी बात कि बाहर के मैकेनिक के पास वो टेक्निक ही नहीं है कि वो ब्रेक का काम कर पाए। भाई साहब कुछ से कुछ वो चेंज करते रहेंगे, बिल बनाते रहेंगे और कस्टमर परेशान होते रहेंगे। उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो छोटी मोटी अगर कुछ काम रहे ना तो वो आप बाहर से करवा लो, बट अगर कुछ मेजर काम रहे तो मैं बोलूँगा आप आराम से सर्विस सेंटर विजिट कर लो। रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। सामने खड़ी है मेरी होंडा SP 125cc। इस बाइक को खरीदे हुए 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने में मेरी बाइक चल चुकी है 12,500 किलोमीटर। लगभग 1.5 महीने पहले मेरी इस बाइक का 3rd सर्विस भी हो चुका है और 3rd सर्विस करवाने के ठीक अगले दिन मेरी बाइक का फ्रंट ब्रेक काम करना बंद कर दिया था। जैसे ही मैं फ्रंट ब्रेक के लीवर को प्रेस करता था तो ऐसा फील हो रहा था कि ये घिस रहा है बट गाड़ी रुक नहीं रही है। सीरियसली मेरी बाइक नहीं रुक रही थी तो मुझे रियर ब्रेक का यूज करना पड़ रहा था। अब रियर ब्रेक का गेम समझो भाई साहब, फ्रंट ब्रेक पर ये काम नहीं कर रहा है बट रियर ब्रेक पर ये भी ब्रेक काम कर रहा है, पिछला भी, बिकॉज इसमें कॉम्बो ब्रेक आता है। मुझे कभी भी कहीं भी निकलना पड़ जाता है। सच में मेरा सिर दर्द हो गया और उसी दिन हम शाम में एक लोकल मैकेनिक के पास गए। उनसे बोले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या किया वो मैं आपसे बता रहा हूँ। वो मेरे से बोले कि फ्रंट ब्रेक का वॉकेट डैमेज है, वो चेंज करना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरी बाइक ज़्यादातर हाईवे पर चली है, गांव के सड़कों पे चली नहीं है, तो मेरा बाइक का वॉकेट कैसे डैमेज हो जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब मैं सर्विस सेंटर से लौट करके घर आया था तो उसके बाद मैंने अपने बाइक पर पॉलिश डाला था और पॉलिश का कुछ अंश यहाँ भी लग गया था। ठीक है, इसको साफ करने के चक्कर में कुछ पॉलिश का अंश यहाँ लग गया था, जिसके कारण मेरा ब्रेक स्लिप कर रहा था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपनी बाइक में पॉलिश कर रहे हो या कहीं से करवा रहे हो तो आपको डिस्क प्लेट पर पॉलिश नहीं करवाना है, ना ही कैलिपर वगैरह के आसपास लगे। आप सूखे कपड़ा से इसको साफ कर दो। ओके, बट लोकल मैकेनिक मेरे से बोले कि इसका वॉकेट चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है आप चेंज कर दो, और तब तक मुझे ये फील ही नहीं था कि मेरी बाइक के साथ हकीकत में हुआ क्या है। अब वो पैसे के लालच में ऐसा बोले या जो कुछ भी बोले, मैंने उनको परमिशन दे दिया कि आप वॉकेट चेंज कर दो। उन्होंने वॉकेट जल्दी जल्दी में चेंज भी कर दिया। मैंने पूछा कि कितना कॉस्ट पड़ा, वो बताया कि वॉकेट का कॉस्ट है 385 रुपीज़ और इसमें जो ऑयल लगेगा, ब्रेक ऑयल, इसका भी कॉस्ट 60 रुपये मेरे से लिए थे। तो टोटल कैलकुलेट करें तो वो लगभग मेरे से लिए थे 480 रुपये। 480 रुपये देने के बाद क्या हुआ भाई, कहानी बड़ी मज़ेदार है। उसके बाद भी ब्रेक काम नहीं करने लगा। वो बोले कि एक बार आप डिस्क प्लेट पर थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए। अब हम ये सोचे कि वर्षा में जब हम किसी भी बाइक को राइड करते हैं तो उसका ब्रेक ऐसे ही मतलब बहुत अच्छा काम करता है। अब ये भीगा रहेगा, कुछ देर काम करेगा, जैसे सूख जाएगा फिर वही हालत। भाई मैं सिर पकड़ के बैठ गया और उनसे काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हुआ। जब हम वॉकेट चेंज करवा के घर लौटे तो हम देखते हैं कि ब्रेक लैंप भी ऑन हो गया है। अब हम ये सोच रहे हैं, एक तो ब्रेक काम नहीं कर रहा था, दूसरा एक और बीमारी लेकर के हम घर आ गए। फिर भी उसके बाद हम लगभग 10 दिनों तक बाइक को यूं ही चलाते रहे। कल ही मैं गया था सर्विस सेंटर, वहाँ मैंने बोला कि मेरी बाइक के साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ब्रेक काम नहीं कर रहा और रियर टेल लैंप ऑन हो चुका है। तो उन्होंने मेरी बाइक का ब्रेक स्विच चेंज किया और उसके साथ साथ बोला भैया वॉकेट भी चेंज होगा। हम बोले भाई साहब कुछ दिन पहले तो चेंज करवाए ही हैं। वो मेरे से बोले कि कहाँ चेंज करवाए हैं। हम उनको बोले कि मार्केट से ही हम चेंज करवाए हैं। तो वो मेरे से बोलते हैं कि शायद उनको नॉलेज नहीं होगा कि कैसे लगाना है, क्या करना है, और वो थोड़ा गलत लगा दिया है और ब्रेक का ऑयल भी लीक कर रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, जो हुआ सो तो हो ही चुका है, एक बार हम यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता मेरा ब्रेक सही हो जाए। तो उन्होंने स्विच चेंज किया और वॉकेट चेंज किया। मैंने पूछा कि वॉकेट का कॉस्ट कितना है, वो मेरे से बताए 304 रुपये, बट उस पर GST का कुछ कंसेशन मिला हुआ है तो और प्राइस कम हो जाएगा। फिर मैंने स्विच का भी कॉस्ट पूछा, वो बताया स्विच का 58 रुपीज़। फिर मैंने ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले भाई को बोला कि यार जल्दी से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो, यूं ही ये मेरे लिए लगभग 10-15 दिनों से सिर दर्द बना हुआ है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में मेरी बाइक को ठीक कर दिया, ज़्यादा समय भी नहीं लिया, 15 से 20 मिनट में बाइक मुझे हैंडओवर भी कर दिया। और बिल कितने का आया वो मैं आपसे दिखा रहा हूँ। ये रहा बिल, ये चार्ज है वॉकेट का और ये है लेबर चार्ज, सॉरी ये ऊपर है। हाँ, टोटल बिल आया था 380 रुपये। लाइट का जो स्विच लगा था उसका कॉस्ट आया था 58 रुपीज़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। होंडा भी ये कहती है कि जब भी आप ब्रेक का काम करवाओ तो होंडा डीलर से ही करवाओ।
बट मैंने क्या करवाया था, आफ्टर मार्केट करवा लिया और मुझे कॉस्ट भी 2 गुना पे करना पड़ा। सबसे बड़ी बात कि बाहर के मैकेनिक के पास वो टेक्निक ही नहीं है कि वो ब्रेक का काम कर पाए। भाई साहब कुछ से कुछ वो चेंज करते रहेंगे, बिल बनाते रहेंगे और कस्टमर परेशान होते रहेंगे। उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो छोटी मोटी अगर कुछ काम रहे ना तो वो आप बाहर से करवा लो, बट अगर कुछ मेजर काम रहे तो मैं बोलूँगा आप आराम से सर्विस सेंटर विजिट कर लो। भाई साहब एक तो मुझे कॉस्ट भी कम लगा, जबकि बाहर से मुझे कितना कॉस्ट लगा था, लगभग 480 रुपये। वॉकेट उन्होंने लगाया था, उसका प्रोडक्शन डेट भी था जून 2023। 2 साल पुरानी वॉकेट उन्होंने मेरी बाइक में लगा दिया था। बट ऑथोराइज सर्विस सेंटर से जो मैंने वॉकेट लगवाया वो 2 महीने पुरानी थी और कॉस्ट भी कम था। भाई साहब नई चीज़ों पर कॉस्ट भी मुझे कम पे करना पड़ा और सर्विस भी मेरी बाइक की अच्छी हो गई, ब्रेक भी सही हो गया, लाइट भी मेरी ठीक हो गई। अब अगर मैं बाइक को ऑन भी कर रहा हूं तो वो लाइट नॉर्मल जो ऑन रहती है ना BS6 में, बस उतना ही रहता है, डिम लाइट। जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करूंगा उसके बाद ही ये लाइट ऑन होती है। बट इनसे पहले क्या हो रहा था, ये लाइट डायरेक्ट ऐसे ऑन ही रह रहा था। भाई एक तो मेरी बैटरी चली जाती, बल्ब भी फ्यूज हो सकता था और मैं जो परेशान था इन चीज़ों को देख करके, सो तो अलग। इसलिए मैं बोलूँगा जब भी आप अपनी बाइक का सर्विस करवाओ, कोशिश करो कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही हम काम करवाएं। पैसे भी कम लगेंगे, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और थोड़ी बहुत गारंटी और वारंटी भी मिल जाती है। लेबर कॉस्ट भी मुझे बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी।